Good morning everyone. Welcome back to my channel. Welcome to a new vlog. I hope you guys are doing extremely well. अभी मॉर्निंग के बजे 6:20 एंड मेरा बेबी बहुत देर से उठ चुका है। वो इस टाइम उठ के थोड़ा इधर उधर अंगड़ाई लेता है, आँख बंद करके ऐसे लेटा पड़ा रहता है, बहुत क्यूट क्यूट सा साउंड निकालता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं उसको फीड करके सुला पाऊँ, लेकिन वो सोता नहीं है क्योंकि वो रात को जल्दी सो जाता है। तो अभी देखिए बेबी फुल एक्टिव है, तो कभी कभार वो उसको मैं फीड देने से वो सोता भी है। तो मतलब कभी कभार मैं सक्सेसफुल होती हूँ, कभी कभार वो सक्सेसफुल होता है। तो आज वो फिर से दूध पी के सो गया और 1 घंटा मुझे फिर से लेटने का टाइम मिला और अभी टाइम हो गया है 7:25 एंड मैं अराउंड 7 o'clock मैं बेड से उतर जाती हूँ क्योंकि मुझे खुद का भी ख्याल रखना होता है। तो मैं एक्सरसाइज सब कुछ कर लेती हूँ। तो ये मैंने लव लैब से 2 हीट सेंसिटिव स्पून लिया है जो गर्म पानी में कलर चेंज हो जाता है। तो ये मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट है उसको फीड कराने के लिए। ये भी मैंने नया लिया है। और एक चीज़ मैंने लिया है, यह है सिलिकॉन बिब। ये भी मैंने लव लैब का लिया है फर्स्ट क्राई से। ये काफ़ी अच्छा है अगर आप बेबी को सेमी सॉलिड स्टार्ट कर रहे हो तो ये यूज़ करने से बहुत कन्वीनियंट रहता है। मेरे डॉक्टर ने मेरे बेबी को एक डाइट चार्ट दिया है जो मैं यहाँ पे हरगिज़ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि हर एक बच्चे का डेवलपमेंट अलग होता है। तो मेरे डॉक्टर ने इसको 4 मंथ में सॉलिड स्टार्ट करने को बोल दिया है। तो लेकिन वही बात है, अब नया नया उसका सॉलिड स्टार्ट हुआ है तो वो उतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उस चीज़ को। तो बीच बीच में उसको उसका दूध देना पड़ता है। तो बस मैं यही कर रही हूँ उसको, मतलब सॉलिड खिलाना इज़ अ टास्क लिटरली। क्योंकि बेबी छोटा है तो उसको बहुत बारी दूध सॉलिड फीड देना पड़ता है। तो मैं वो हर बार शेयर नहीं करूँगी इस वीडियो में। अभी जब भी मैं उसको सॉलिड खिलाती हूँ तो वो बहुत गंदा भी करता है, इसलिए मैंने उसको फिर से चेंज करा दिया। एंड इन दी होल 24 आवर्स यू गाइज विल सी कि उसका मैं बहुत बारी कपड़ा चेंज करती हूँ क्योंकि बेबी है तो होता ही है, गंदा वो करेगा ही, नथिंग डूइंग। अभी इट्स अराउंड 10 o'clock एंड वो थोड़ा देर सो के उठा है। वो ज़्यादा सोता नहीं है, मतलब उसका नैप टाइम इज़ हार्डली हाफ एन आवर 40 मिनट्स। तो मैं अभी उसको ये प्लेइंग मैट में दूंगी। उसको ये काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा मेरे बेबी का लेग मूवमेंट बहुत ज़्यादा है और अभी से नहीं, एकदम मतलब जब वो मेरे पेट में था तब से ही बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए उसके लिए ये बहुत सही एक मैट है। तो वो यहाँ पे सो सो के ऐसे पैर से म्यूज़िक बजाता रहता है। ये प्लेइंग मैट मैंने अमेज़न से लिया था, इसका रिव्यू काफ़ी अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है ये अगर थोड़ा ज़्यादा स्टर्डी होता तो बेटर होता क्योंकि मेरे बेबी का जितना स्ट्रेंथ है उस हिसाब से ये थोड़ा सा मुझे लाइट फील होता है, थोड़ा सा वीक लगता है क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है कि वो पैर मारता है तो फिर ये निकल आता है। अदरवाइज़ दिस इज़ अ नाइस प्लेइंग मैट। पीछे से आपको जो बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनने को मिल रहा है ना, वो एक्चुअली बगल में एक स्कूल है। तो वहाँ पे वो उन लोग का कुछ प्रोग्राम है शायद, इसलिए प्रैक्टिस चल रहा है। सो रियली सॉरी फॉर दैट। अभी बेबी प्लेइंग मैट के साथ खेल रहा है, उसके बाद वो थोड़ी देर बाद ही वो बोर हो जाएगा एंड रोने लगेगा। बेसिकली जब तक मेरी हेल्पर काम कर रही है तब तक मैं उसके साथ खेलूँगी एंड जब वो बोर हो जाएगा फिर मैं उसको निकाल के, मैं कोशिश करती हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट टॉयज़ के साथ मैं उसके साथ खेलती रहूँ। यहाँ पे मैं उसके साथ रैटल टॉयज़ के साथ खेलने का कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो ये ज़्यादा इन्जॉय नहीं करता है। बेसिकली कोई भी टॉयज़ जो बहुत साउंड करता है उसको वो पसंद नहीं आता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि बेबी को जितना हो सके डायपर फ्री रखें, तो हम लोग मोस्टली उसको नैपी में रखते हैं, क्लॉथ नैपीज़ में। तो अभी फिर से उसको मैं दूध पिला रही हूँ, इसलिए एक ड्राई शीट भी यूज़ कर रही हूँ। एंड देन कुछ देर रेस्ट करने के बाद टाइम हो गया है उसका मसाज का। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे बेबी को मसाज बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो बहुत इन्जॉय करता है, वो बहुत हंसता रहता है। बस उसको थोड़ा एंटरटेन करके मसाज करना होगा। तो अभी मैं बेबी का मसाज स्टार्ट करूँगी। मसाज के लिए मैं दो टाइप का ऑयल यूज़ करती हूँ।
एक तो है जो नॉर्मल वर्जिन कोकोनट ऑयल, मैं कपीवा ब्रांड का यूज़ करती हूँ। दूसरा उसका ही जो मसाज ऑयल है उसमें मैं अच्छे से लहसुन, अजवाइन एंड कलौंजी डाल के अच्छे से उस तेल को मैं बॉईल करती हूँ एंड देन उसको स्ट्रेन करके ठंडा करके इस बॉटल में मैंने डाल के रखा है। इससे क्या होता है ना, ये मम्मी लोग दादी लोग का नुस्खा होता है कि सर्दी खांसी नहीं होता है, तो फिर मैं विंटर में अभी यही तेल प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि उसको बीच में बहुत कोल्ड एंड कफ लग गया था। तो ये यूज़ करने के बाद से आई थिंक बेबी बहुत बेटर है। और मैं तेल हमेशा हाथ में लेके उसको अच्छे से ऐसे रब करती हूँ ताकि तेल थोड़ा गर्म हो जाए, मतलब ये थोड़ा गर्म हो जाए। एंड पहले मैं स्टार्ट करती हूँ पैर के नीचे से, अच्छे से उसको ऐसे मालिश करके देती हूँ, है ना बाबा, भलो लगे तो उसको ऐसे मालिश करके दोनों पैर में, तो इससे सर्दी खांसी नहीं होती है। ये मेरी मम्मी मुझे बताई है, तो पता नहीं जो भी है मम्मी बोली है तो फिर मैं फॉलो कर रही हूँ। और ये तेल मैं बस पैर के नीचे, हाथ में, चेस्ट में और पीठ में यूज़ करती हूँ, और बाकी के पोर्शन में मैं ये वर्जिन कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ। तो चलिए मसाज शुरू करते हैं, है ना बाबा, स्पा टाइम। आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। सुसु हो गया पेट में ना। अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है तो ऐसे राउंड राउंड घुमाने से कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलता है ना बाबा। हाँ मिलता तो है ना, मिलता है, मुझको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिला है। सर पे पहले तेल देना चाहिए, एक्चुअली स्टार्ट ऐसे करना चाहिए कि ये मेरी सासू माँ ने मुझे बताया था, यहाँ पे हमेशा तेल दे के रखना चाहिए। इसको हम लोग बंगाल में ब्रह्मतालु बोलते हैं। सो पहले मैं बेबी का टंग क्लीन करूँगी एक कॉटन कपड़ा को गर्म पानी में भिगो के, एंड देन मैं यूज़ करूँगी सेटाफिल का कैलेंडुला बॉडी वॉश। ये जो मैं टब यूज़ करती हूँ ये स्टार एंड डेजी का, ये मैंने अमेज़न से लिया है और ये काफ़ी अच्छा है, स्टर्डी है, सेफ़ है। मैं रोज़ बेबी को नहीं नहलाती हूँ, एक दिन नहलाती हूँ तो नेक्स्ट डे स्पंज करती हूँ, ऑल्टरनेट डेज ही उसको नहाने को बोला है डॉक्टर ने। फिर मैं यूज़ करती हूँ सेटाफिल का बॉडी लोशन, मामा अर्थ का फेस क्रीम एंड ऑल्सो मामा अर्थ का लिप बाम, क्योंकि मेरे बेबी का अभी लिप फटता है तो इसलिए डॉक्टर से मैंने पूछ के ये यूज़ करना स्टार्ट किया है। बेबी का स्किन मॉइस्चराइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक मेरा बेबी 3 महीने का नहीं हुआ था तब तक हम लोग उसके ऊपर कोई भी क्रीम लोशन यूज़ नहीं करते थे। टिल 3 मंथ्स मेरे डॉक्टर ने कहा था सिर्फ ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल उसके ऊपर यूज़ करने एंड दिन में 3 से 4 बार मसाज करने, तो हम लोग रिलीजियसली वो फॉलो करते थे। अभी आफ्टर 3 मंथ्स दिन में 1 बार मसाज करना इज़ सफिशिएंट, लेकिन मैं उसका स्किन मॉइस्चराइज करती हूँ दिन में 2 से 3 बार, क्योंकि अभी विंटर है तो बहुत जल्दी बेबी का ड्राई स्किन हो जाता है। तो मैं अच्छे से उसको मॉइस्चराइज करके फेस क्रीम लगा के लिप बाम लगा के तैयार कर देती हूँ। एंड नहाने के बाद बेबी बहुत ही थक जाता है आई थिंक, इसलिए वो आराम से अभी सोएगा 2-3 घंटा। सोने के बाद हम लोग जाते हैं वॉक के लिए, लेकिन उससे पहले मैं उसको एक बार फीड करा देती हूँ, फिर हम लोग चले जाते हैं वॉक के लिए। एंड कोई भी प्रोडक्ट्स बेबी के ऊपर यूज़ करने से पहले मैं एक पैच टेस्ट करती हूँ। उसको लगाने के बाद मैं 24 आवर्स वेट करती हूँ एंड देन ओनली आई स्टार्ट यूजिंग द प्रोडक्ट। विदाउट पैच टेस्ट मैं कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती। आई एम रेडी। नानू नानू पूरे क्या देख रहे हो? बता दो सबको क्या बदमाशी किया है तुमने, बता दो सबको, नहीं बताओ। हाँ तो अभी हम लोग नीचे थोड़ा वॉक के लिए गए थे। और फिर क्या हुआ कि आजकल इसका मुझे ना भूख का कुछ समझ में नहीं आता है। कभी कभार 2 घंटे में उसको फिर से फीड चाहिए होता है, कभी कभार 3, 4, 5 घंटा तक वो नहीं उठता है। रात को तो मतलब उठता ही नहीं है 2-3 दिन से। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। इसलिए हम जब नीचे वॉक के लिए गए मुझे लगा कि अभी भी टाइम है, 1-2 घंटा होगा मेरे हाथ में, लेकिन 20 मिनट्स भी नहीं हुआ
उसको भूख लग गया तो हम लोग तुरंत ऊपर आ गए और उसको मैं दूध पिला रही हूँ अभी। एंड अब दूध पीते पीते उसको बहुत उसके साथ मतलब उसको गाना सुनाना होता है, या तो उसके साथ बात करते रहो, या तो कोई बुक रीड करके दो, तो ये सब अभी मैं करूँगी। एंड देन मीनवाइल मेरी कुक भी आ जाएगी, तो फिर उसके बाद इसका एक्टिविटी टाइम स्टार्ट होगा, क्योंकि इवनिंग के टाइम पे मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके वो ज़्यादा एक्टिविटी करे, ताकि रात को वो थक जाए और आराम से सोए। अगर उसमें उसके अंदर अगर ज़्यादा एनर्जी रहा ना तो फिर वो रात को सोएगा नहीं, इसलिए अभी उसका एक्टिविटी टाइम फुल्ली ऑन है। तो ये बुक मैंने अमेज़न से लिया है, 4 in 1। इसमें अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स, कलर, शेप सब कुछ है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बेबी बहुत देर तक इसको देखता रहता है एंड दूध पीता रहता है। जैसे जैसे बेबीज़ बड़े होते जाएंगे उनका लाइक्स, डिसलाइक्स, चॉइसेस सब कुछ डेवलप होगा, एंड हम लोग जैसा उसका हैबिट्स बनाएंगे वैसा ही वो लोग करेंगे। सो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उसको मैं टीवी ना दिखाऊँ, मोबाइल ना दिखाऊँ। हम लोग इनफैक्ट उसके सामने ज़्यादा टीवी मोबाइल यूज़ भी नहीं करते, इसलिए जब वो दूध पीता है उसको डिस्ट्रैक्शन होता है, तो फिर मैं उसको कोई गाना सुनाती हूँ, या तो फिर मैं उससे बात करती रहती हूँ, या फिर बुक्स दिखाती रहती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, ये करने के वजह से आई थिंक मेरा बेबी अभी से ही मतलब मैं अगर कोई गाना गाती हूँ तो वो कोशिश करता है करने का, या तो फिर जब मैं बात करती हूँ तो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। तो दूध पीने के बाद मैं उसको यहाँ पे थोड़ा रॉकर में बिठा के रॉक कर रही थी, एंड बीच बीच में अपना काम भी कर रही थी, क्योंकि कुक भी आई थी तो फिर उसको भी थोड़ा समझाना होता है। एंड नाउ उसका होगा टमी टाइम। एक्चुअली क्या है ना, मेरे बेबी को रिफ्लक्स का इश्यू है, इसलिए उसको ज़्यादा टमी टाइम हम लोग नहीं दे पाते। तो एनीवेज अभी ये बुक लिया है तो ये टमी टाइम देने में बहुत ही कन्वीनियंट हो गया है, क्योंकि उसको अगर उल्टा करके रख दो तो फिर वो ये बुक देखता रहता है एंड टमी टाइम लेता है। लेकिन अभी मैं उसको बिठा के ये बुक दिखा रही थी, क्योंकि उसको अभी बैठना था, उसको उल्टा नहीं होना था, वो रो रहा था। तो अभी वो बैठ के ये पूरा बुक रीड करेगा। उसका एक चीज़ बहुत अच्छा है, वो बुक्स जब देखता है तो मतलब उसको पूरा फर्स्ट टू लास्ट पूरा उसको रीड करके सुनाना ही पड़ता है, नहीं तो वो रोने लगता है। उसको पता है कि उसके पास कितने सारे एग्जैक्टली बुक्स है, क्योंकि वो देखता रहता है। अगर आप बीच में बोल दोगे ना कि आप बुक ख़त्म है, तो वो ढूंढता रहेगा कॉट में कि उसका बुक है। एनीवेज अभी शाम का टाइम हो गया, इसलिए मैं उसको चेंज कर रही हूँ। फिर से उसको मैंने मॉइस्चराइज़ कर दिया, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं दिन में उसको 2-3 बार मॉइस्चराइज़ करती हूँ, एंड फिर उसका ड्रेस चेंज कर दिया है मैंने। एंड जब तक मेरे हस्बैंड फ्री नहीं होंगे तब तक मैं उसके साथ खेलूँगी। लेकिन अभी मैंने देखा कि उसको मच्छर ने काट लिया है, शायद नीचे हम लोग गए थे तो इसलिए वहाँ शायद मच्छर ने काट दिया होगा। तो मैं यूज़ करूँगी ये मामाअर्थ का आफ्टर बाइट रोल ऑन, बस इसको अफेक्टेड एरिया में लगा देना है। एंड नाउ अभी बैठ के मैं और बेबी यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, बहुत कुछ हम लोग बोलते रहते हैं। बस ये एक एक्टिविटी टाइम है जब तक मेरे हस्बैंड फ्री नहीं होते। আমার কিয়ান, বাবা কিয়ান, ছোট্ট কিয়ান, পুচকে কিয়ান, সোনা কিয়ান, বাবা কিয়ান, দুটু কিয়ান, মিট্টি কিয়ান, সোনা বাবা, পুচকু বাবা, দুটু কিয়ান, ছোট্ট কিয়ান, ছোট্ট কিয়ান, I love you. बोलो you.
अलमत नो তাহলে কি ছোট্ট সিম্বা আচ্ছা তুমি ছোট্ট কিয়ান হ্যাঁ হ্যাঁ ও আচ্ছা আচ্ছা ছোট্ট কিয়ান তুমি ছোট্ট কিয়ান হ্যাঁ ছোট্ট কিয়ান তুমি ছোট্ট কিয়ান আর আমি মাম্মা তো কি আমি ছোট্ট মাম্মা না ছোট্ট কিয়ান মাম্মা এটা ছোট্ট কিয়ান এটা মাম্মা ছোট্ট কিয়ান ঠিক আছে डन। सो एक्चुअली बेबी का 4th मंथ कंप्लीट होने का फ़ोटोशूट पेंडिंग था, तो वो आज हमने किया। एंड देन मैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम में बूमरैंग बना रही थी। एंड देन हमारे डिनर करने के बाद टाइम हो गया था उसके डिनर का, तो फिर से मैं कोशिश कर रही थी कि उसको फिर से थोड़ा सा सेमी सॉलिड खिला पाऊँ, लेकिन ये मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट है। सुबह के टाइम फिर भी वो खा लेता है, रात को उसको बस दूध ही चाहिए होता है, वो दूसरा और कुछ नहीं खाना चाहता है। एनीवेज सो बेबी को फीड करा दिया है और अभी बेबी सो जाएगा, ऑलमोस्ट सो ही गया है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, रात को थोड़ा सा लाइट डिम कर देते हैं, तो फिर उसको सोने में दिक्कत नहीं होती है। एनीवेज बहुत मच्छर है आजकल, इसलिए इसका ना इसके लिए हमने दो चीज़ लिया है। एक तो है ये मामा अर्थ का मस्कीटो रेपेलेंट पैचेस, ये ऐसा दिखता है। तो ये क्या है ना, इसको आप एक पैकेट ख़त्म हो गई, ये नया है। एनीवेज इसको आप निकाल के ऐसा है, इसको निकाल के बस चिपका दो। लेकिन क्योंकि ज़्यादा मच्छर, इसलिए डबल प्रोटेक्शन के लिए मैं एक मामा अर्थ का ही फैब्रिक रोल ऑन भी यूज़ करती हूँ। इसको मैं क्या करती हूँ ना, मेरा बेबी कपड़ा लेके मुंह में डाल देता है, इसलिए मैं उसके बॉडी में नहीं देती हूँ, उसके बेड के आसपास ऐसे मैं जस्ट हल्का सा रोल कर देती हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है। एंड ये वाला पैच भी मैं एक्चुअली क्या करती हूँ ना, ऐसा ब्लैंकेट उसके ऊपर देती हूँ। कल वाला अभी भी लगा हुआ है, यस ऐसे ब्लैंकेट को देके पैच इसके ऊपर ब्लैंकेट के ऊपर एक्चुअली चिपका देती हूँ। तो बस यही था मेरा बेबी के साथ रूटीन। रोज़ सेम तो नहीं रहता है, कभी कभार बेबी के मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है। आज काफ़ी प्रोडक्टिव दिन था, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है एंड मेरा बेबी का रूटीन आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक, कमेंट और शेयर प्लीज़ करना। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। आपको क्या लगा, मेरा गुड नाइट हो गया है? नहीं, इट इज़ राइटली सेड अ मदर इज़ नेवर ऑफ ड्यूटी। तो बेबी फिर से उठ गया एंड बहुत रो रहा था, तो फिर मैं उसको फिर से शांत कर रही थी, सुलाने का कोशिश कर रही थी। हालांकि मैं खुद बहुत टायर्ड थी, लेकिन मैं ये बहुत इन्जॉय करती हूँ एंड मैं ये सारा चीज़ एक मेमोरी बना के रखना चाहती हूँ, क्योंकि देयर विल कम अ टाइम व्हेन ही वुड नो मोर नीड मी टू स्लीप, टू बी बाय हिज साइड, टू पेसिफाई हिम, टू काम हिम डाउन। सो ये सब जो चीज़ है ना, ये सब बहुत टेम्प्रेरी है, इसलिए मुझे लगता है कि हर एक मोमेंट बेबी के साथ एंजॉय कर लेना चाहिए। क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ लाइफ इज़ नॉट हाउ मच यू हैव लिव्ड, इट इज़ हाउ मच मेमोरीज यू हैव क्रिएटेड। सो विद दिस नोट आई फाइनली एंड माई व्लॉग। गुड नाइट एवरीवन, स्टे वेल, बाय बाय।